गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक है जो संस्कृत विनोदिनी, उसका तीसरा पाठ अन्योक्ति विलास पढ़ेंगे। अन्योक्ति विलास का अर्थ होता है जब हम कोई बात सीधे तरीके से न कह करके किसी अन्य दूसरे के माध्यम से कहते हैं तो वह अन्योक्ति कहलाता है। यानी कि जब हम कई बार क्या करते हैं, किसी बात को सीधे कहने की अपेक्षा किसी पशु, पक्षी, जीव जंतु, पर्वत, मेघ आदि संकेतों के माध्यम से कहते हैं तो वह अन्योक्ति कहलाता है। तो इस पाठ में भी जो संदेश दे रखा है मनुष्यों के लिए दे रखा है, लेकिन किनके माध्यमों से? कभी हंस के माध्यम से, तो कभी कौवे के माध्यम से, कभी कोयल के माध्यम से, कभी भौरे के माध्यम से और कभी सोने के माध्यम से कवि ने अपना संदेश मनुष्यों तक पहुंचाने की कोशिश की है। यह पाठ काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अक्सर ये पेपर में अवश्य ही आता है, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यं त्वम् एव तनुसे चेत् विश्वस्मिन् अधुना अन्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कः। इसका अन्वय हो जाएगा, हंस नीर क्षीर विवेके त्वम् एव आलस्यं तनुसे चेत् विश्वस्मिन् अधुना अन्यः कः कुलव्रतं पालिष्यति। अर्थात हे हंस, हंस को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे हंस। और हंस का काम क्या होता है? वह क्या करता है? दूध और पानी को अलग अलग करता है। तो हंस के लिए कह रहे हैं, हे हंस, यदि तुम, नीर मतलब जल और क्षीर मतलब दूध, यदि तुम नीर और क्षीर यानी जल और दूध को, पानी और दूध को अलग अलग करने के विवेक में ही तुम ही आलस्य तनु से चेत आलस्य करोगे तो विश्वस्मिन इस संसार में, अधुना मतलब आज, अन्य कौन, कह मतलब कौन, कुलव्रतम मतलब कर्तव्य, कौन अपने कर्तव्य का पालिष्यति मतलब पालन करेगा। हंस के लिए कह रहे हैं कि हे हंस, यदि तुम, जो तुम्हारा काम है, कौन सा काम है कि तुम दूध और पानी को अलग अलग करते हो, यदि तुम उसमें ही आलस्य करोगे तो इस संसार में और कौन होगा जो अपने कर्तव्य का पालन करेगा। अर्थात तो यहाँ पे जैसे कि हमने कहा है ना कि अन्योक्ति दूसरे के लिए कहा है, तो जो संसार में जो सज्जन व्यक्ति होते हैं और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो सदैव ही अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उनके लिए कहा है। क्या कहा है? यदि तुम अपने कर्तव्य, जो तुम्हारा कर्तव्य है, उसका पालन करने में क्या करोगे? आलस्य करोगे तो उस संसार में कौन और कौन अपने कर्तव्यों का पालन करोगे। अब जैसे कि आप क्या हो, एक विद्यार्थी हो। विद्यार्थी का काम क्या है कि पढ़ना, तुम्हें पढ़ाई करना है। यदि तुम अपनी पढ़ाई करने में आलस्य करोगे तो और कौन करेगा? यदि हमारा कर्तव्य है आप लोगों को पढ़ाना, यदि हम इसी कार्य में आलस्य करेंगे तो और कौन अपने कर्तव्य का पालन करेगा? हर किसी का कोई ना कोई कर्तव्य होता है, कोई ना कोई काम होता है। यदि हम उसी काम में आलस्य करेंगे तो कौन अन्य, हम कैसे किसी को कहेंगे कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। अब दूसरा है, नितराम नीचो अस्मीति त्वं खेदं कोपमा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण गृहीतासि। इसका अन्वय हो जाएगा, कोप नितराम नीचः अस्मि इति त्वं खेदं मा कृथा यतः अत्यंत सरस हृदयो परेशान गुण गृहीतासि। अर्थात
कुएं को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं, हे कुएं नितराम नीचो अस्मि इति, मैं अत्यंत नीचे हूँ। तुम इस प्रकार का खेद मतलब दुख मत करो, तुम इसका दुख मत करो, क्योंकि कुआं क्या होता है, अत्यंत नीचे होता है। तो कुएं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम ये कभी ये मत सोचो कि मैं क्या हूँ, अत्यंत नीचे हूँ, तुम इसका कभी भी क्या मत करो, खेद दुख मत करो। यतः यानी क्योंकि तुम क्या हो, अत्यंत सरस हृदय हो, अत्यंत सरस हृदय हो, यानी तुम जल से परिपूर्ण हो, परेशान गुण ग्रहीता से, और तुम परेशान यानी दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, यानी तुम में तो इतनी अच्छी खूबियाँ हैं। क्या कौन सी खूबियाँ हैं, एक तो तुम जल से परिपूर्ण हो, और तो तुम दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। जब तुम्हें इतने अच्छे गुण हैं तो तुम इस बात का दुख कभी भी मत करो कि क्या मैं अत्यंत नीचे हूँ। अब इसके माध्यम से कभी उन लोगों के लिए कह रहा है, क्योंकि कई व्यक्ति क्या होते हैं, उनमें कुछ कमियां होती हैं, कोई शारीरिक कमी होती है, किसी में कोई अगर किसी की क्या है, निम्न जाति का है, तो आप कभी भी इस बात का दुख मत करो, क्योंकि हर किसी में अनेक खूबियाँ होती हैं। तुम उन खूबियों का ध्यान करो, उन जो तुम में अच्छे गुण हैं तुम उनको और अधिक विकसित करो, और जो तुम्हारे जीवन में कुछ अभाव है उसका कभी भी दुख मत करो। अब तीसरा है, कोकिल यापै दिवसान तावद विरसान करील विपटेश, यावन मिलद लिमालः को अपि रसाल समुलसति। इसका अन्वय हो जाएगा, कोकिल तावद करील विटपेषु विरसान दिवसान यापै, यावद मिलदलि मालः को अपि रसाल समुलसति। अर्थात कोयल को कह रहे हैं, हे कोयल तुम तावत यानी तब तक, करील विटपेषु, करील यानी जो बबूल के वृक्ष होते हैं, करील बबूल के वृक्षों पर अपना विरसान यानी नीरस, दिवसान यानी दिन, या पै मतलब बिताओ। हे कोयल तुम तब तक, जो बबूल के वृक्ष कैसे होते हैं, कांटेदार वृक्ष होते हैं, तो हे कोयल तुम तब तक करील के कांटेदार वृक्षों पर अपना नीरस दिनों को, दिवसान यानी दिनों को, यहाँ पर मतलब बिताओ, यावत यानी जब तक